यहां पर बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम मोहद में शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक अर्चना चिटनिस क्षेत्र के किसानों और मीडिया कर्मियों सहित मोतियादेव तालाब का निरीक्षण करने पहुंची। ग्राम मोहद के कालीकराड़ पहाड़ी में शासन द्वारा 12 करोड़ 11 लाख की लागत से तालाब बनाया गया है। पिछली बार हुई बारिश से मोतियादेव तालाब लबालब भर गया था। इसका बैकवाटर नदियों में बहने से नदी के आसपास के कुएं और ट्यूबवेल के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई थी और क्षेत्र में जगह जगह बने स्टॉप डैम और क्षेत्र की अमरावती नदी, मोहना नदी और कालजी नदियों में इस भीषण गर्मी में और लगातार इसके लिए राहत मिल रही थी। वो किसान भी यहां पर इस तालाब के निर्माण से काफी खुश हैं। 15 साल पहले मोतियादेव तालाब स्वीकृत हुआ और मात्र 12 करोड़ रुपए का तालाब बनने से आप जिस नदी को देखकर आए हैं, आपने देखा हम पहली जगह जहां गए वहां एक वी था और उस वी में एक तरफ अमरावती नदी भावसा से आ रही थी, वो सूखी थी, और दूसरी तरफ जो कालजी नदी मोहद से आ रही थी उसमें पानी अमरावती में आते जाता था। तो इस मौसम में अप्रैल मई में इन नदियों में पानी इतिहास में कभी नहीं रहा है, क्योंकि इन नदियों में पानी तब आता है जब बारिश मूसलाधार होती है और खूब अच्छी बारिश की स्थितियों में भी ये नदियां मैक्सिमम दशहरा या दिवाली तक चलती हैं। वही मतलब ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है, किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने जैसा है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहां से हमारे संवाददाता गणेश बावस्कर। गणेश, ये बताइए, अर्चना चिटनिस बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन क्या तालाब की मदद से नदी में पानी आ सकता है? जी रुपेश, बताना चाहूंगा। आज मध्य प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक अर्चना चिटनिस ने तपती धूप में शाहपुर समीप ग्राम मौद में जहाँ कालीकराड़ की पहाड़ियों में एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है। शासन द्वारा 12 करोड़ 11 लाख की लागत से तालाब बनाया गया है। यह तालाब में पानी इतना जमा हुआ है पिछली बारिश से कि अभी बैकवाटर से पानी नदियों और कुओं में भी मतलब अच्छा खासा जलस्तर बढ़ गया है, जिससे किसानों को एक बड़ा फायदा मिला है। क्या आपको लगता है गणेश, आप मौका स्थिति पर गए हैं क्या? यही सवाल बार बार उठ रहा है कि अधिकतर जो नदियां होती हैं उनसे बाकी के जल स्रोत होते हैं वो भरते हैं और उससे राहत मिलती है, लेकिन जो स्थायी बनाया गया है तालाब, कितना बड़ा तालाब ये बनाया गया और आखिर ऐसा क्या चमत्कार यहां पर हो रहा है कि यह तालाब नदियों को पानी दे रहा है? जी रुपेश, आप देख सकते हैं कि अपने वीडियो पर जो चल रहा है, वीडियो तो अपने टीवी चैनल पर जो आप फुटेज देख सकते हैं कि पानी कितना ठहरा हुआ है तालाब में। साथ ही इस तालाब से कुछ ऐसा एक माध्यम नदियों में निकाला गया है कि इन्होंने एक ऐसा सोचा पहले कि गर्मी के दिनों में इस तालाब से मतलब नदियों के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे गर्मी के दिनों में, और इसका कुओं में भी जलस्तर बढ़ेगा, नहरों में भी पानी जाएगा, साथ ही जो सूखे पड़े ट्यूबवेल है वो भी भरे जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि किसानों से भी बातचीत की गई हमारे द्वारा, तो किसानों ने बताया कि इससे एक बड़ी राहत मिली है किसानों को गर्मी के दिनों में भी। जी, तो कुल मिलाकर ये वाटर रिचार्ज कर रहा है, जमीन को एक तरह से रिचार्ज कर रहा है और इस वजह से ही जो ट्यूबवेल हैं वो अब वो जल भंडार भर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तालाब बनने से जो भूमि का जल स्तर है वो ऊपर आ गया है। हाँ रुपेश, इसके कारण भूमि का जल स्तर ऊपर आ गया है। हालांकि जलस्तर कुछ ठिकानों पर जलस्तर घटा हुआ है, पर तालाब क्षेत्र में जहां से नदियां गुजरी हैं वह जो क्षेत्र है 1-1 किलोमीटर तक की इसका बैकवाटर बढ़ा है, जिसके कारण किसानों को एक बड़ा फायदा मिला। 5000 किसान जो है इस योजना के बाद इनको बहुत बड़ा लाभ मिला है। और तालाब निर्माण की योजना किसकी थी और किसके आदेश से या किसकी सलाह पर यह तालाब निर्माण कराया गया था? जी रुपेश, फिर से एक बार दोहराइए। इस तालाब के निर्माण में आप किसका योगदान देखते हैं? जी यह शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस के प्रयासों से यह तालाब सैंक्शन हुआ। इसके पूर्व यहाँ पर कुछ तालाब नहीं था, शिक्षा मंत्री द्वारा यह तालाब बनाया गया और उसके बाद में इसका फायदा किसानों को हो रहा है।